शुभ संध्या। आज के इस वर्ग में आप सबका अभिनंदन है। हम आज अपनी इस वर्ग को हम आरंभ करेंगे एक अनुष्टुप से। अनुष्टुप छंद में संस्कृत में बहुत से श्लोक लिखे गए हैं। यहाँ तक कि जो हमारी लौकिक संस्कृति का आरंभिक श्लोक है, जिसको जो आदि कवि वाल्मीकि के मुख से प्रस्फुटित हुआ था, वह श्लोक भी अनुष्टुप छंद में ही था। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। कुटुंबम जम्बुद्वीपम स्यात्, संस्कृति स्यात् सनातनी, संस्कृतम विश्व भाषा स्यात्, भूलोको नाकवत् भवेत्। हम कामना करते हैं कि ये जम्बू द्वीप सप्त द्वीपा जो वसुंधरा है, यह कुटुंब के समान हो जाए। यह इसी भावना पर आधारित है जो हम एक उक्ति हमेशा सुनते आते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, कि सनातन धर्म को मानने वालों के लिए तो वसुधा संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। और हम क्या कामना करते हैं? संस्कृति ही स्यात् सनातनी, संपूर्ण विश्व में सनातनी संस्कृति रहे, क्योंकि सनातनी संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है जिसमें मानव कल्याण के साथ साथ संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना निहित है। और उसके बाद हम ये कामना करते हैं कि संस्कृतम विश्व भाषा स्यात्, विश्व की भाषा बने संस्कृत, और भूलोको नाकवत् भवेत्, भूलोक ये जो पृथ्वी लोक है ये स्वर्ग के समान, नाक स्वर्ग को कहते हैं, स्वर्ग के समान हो जाए। हमने अपने पिछले वर्ग में संस्कृत की कुछ विशेषताओं को जाना था। आज हम थोड़ा सा पुनरावलोकन कर लेते हैं। पुनरावलोकन करने के क्रम में कुछ जो अपनी संस्कृत पाठशाला है वहां पर कुछ लोगों का ऐसी शंका थी, या कुछ लोगों की ये इच्छा थी कि उन्हें सुबंत और तिगंत के बारे में फिर से बता दिया जाए। तो मैं संक्षेप में सुबंत और तिगंत की चर्चा एक बार फिर करूंगी, जो हमने अपनी पिछली कक्षा में की थी। संस्कृत भाषा में जितने भी पद हैं, पहले तो हम लोग संस्कृत में शब्द प्रयोग नहीं करते, हम उन्हें पद बनाकर प्रयोग करते हैं। ये मैंने पिछली बार आपको बताया था। संस्कृत का एक नियम है, अपदम न प्रयुंजीत, बिना पद बनाए हुए किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करना है। अब प्रश्न उठता है कि पद कैसे बने? तो पद बनाने के लिए एक व्याकरण में हमारे यहाँ परिभाषा दी गई है, सुप्तिङन्तम पदम। इसको आप याद भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं इसकी स्पेलिंग बोल देती हूँ। सुप, स में छोटा उ आधा प, सुप, तिङन्तम, त में छोटी ई, ङ मतलब क ख ग घ के बाद जो ङ आता है वो, तिङ आधा न त और म हलंत, सुप तिङन्तम। और फिर अगला पद है पदम। सुप तिङन्तम एक पद है, पदम दूसरा पद है। ये पद की परिभाषा है, यानी सुबंत और तिङंत को मिलाकर हम पद कहते हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा, तब तक वाक्य रचना करने में हम त्रुटियां करते रहेंगे। इसलिए ये मूल बातें हमें ध्यान देनी है। अब प्रश्न उठता है कि सुबंत कौन से पद होते हैं और तिङंत कौन से पद होते हैं? तो आप ऐसा समझ लें कि जो क्रियापद हैं वो सब तिङंत होते हैं। क्रिया जिनको आप अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, संस्कृत में उनको धातु भी कहते हैं, आख्यात भी कहते हैं और भाव भी कहते हैं। तो वो सारे क्रियापदों का उदाहरण हम ले सकते हैं, खाना पीना, जैसे संस्कृत में पठ, चल, हस, वद, लिख, भ्रम, जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी तिङंत, तिंग प्रत्यय उनमें लगते हैं, और तिंग प्रत्यय लगकर हम धातुओं में जब तिंग प्रत्यय लगाते हैं तो हमारे तिङंत पद बनते हैं।
और तिङन्त पदों के अतिरिक्त जितने भी पद हैं वो सब सुबंत के विभाग में आते हैं, सुबंत कहे जाते हैं। जैसा कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ते हैं अंग्रेजी में आप नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशंस, ये सारे के सारे कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, एंड वगैरह जितने भी जोड़ने वाले अव्यय इत्यादि जो आप पढ़ते हैं, ये सारे के सारे सुबंत की कैटेगरी में आते हैं। यानी संस्कृत में पद दो ही प्रकार के होते हैं, तिङन्त जो क्रियापद होते हैं, सुबंत क्रियापद से बचे हुए जितने भी प्रकार के पद हैं उनको हम सुबंत कहते हैं। तो ये हमने संक्षेप में जान लिया। अब हम इनके उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले क्रियापद आप सब संस्कृत पढ़ते रहे हैं और मुझे लगता है भारत में सर्वत्र संस्कृत माध्यमिक वर्ग में तो पढ़ाई ही जाती है, थोड़ा परिचय संस्कृत का कराया ही जाता है। तो वहां आपने धातु रूप जरूर पढ़े होंगे, पट में ती तह अंति लगाकर। आज हम उतनी ही बात करेंगे, ती तह अंति। यानी हम लोग सबसे पहले थर्ड पर्सन की बात करेंगे। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है, क्योंकि जब आप अंग्रेजी में व्याकरण पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट पर्सन पढ़ते हैं, फिर सेकंड और फिर थर्ड। लेकिन हमारे यहाँ, हमारी सनातनी संस्कृति में मैं जो है फर्स्ट पर्सन सबसे बाद में आता है, सबसे पहले थर्ड पर्सन होता है। इसीलिए हमारे धातु रूपों में भी सबसे पहले अन्य पुरुष को लिया जाता है, प्रथम पुरुष को लिया जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहते हैं। संस्कृत में उसे ही प्रथम पुरुष कहा जाता है। तो थर्ड पर्सन की क्रिया के रूपों को हम देखेंगे। आप सबको ये ज्ञात है कि सामान्यतः जो वचन है वो दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सभी आधुनिक भाषाओं में। लेकिन संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन के तीन वचनों के क्रिया रूप कैसे होते हैं उन्हें हम देखते हैं। मान लीजिए हमने पठ धातु ली है, पढ़ना, तो उसके एक वचन में पठति, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठन्ति, तीतहन्ति, ऐसे रूप बनते हैं। और ये बहुत सारी, लगभग 1000 धातुओं के रूप इसी प्रकार चलते हैं। संस्कृत में कुल 2000 धातुएं हैं, ऐसा जानना चाहिए। वास्तव में 1976 या 77 धातुएं हैं पूरे। और इन सभी धातुओं का परिगणन पाणिनि ने खुद उन्होंने धातु पाठ अपना बनाया है, पाणिनि द्वारा प्रोक्त धातु पाठ है, उसमें उन्होंने 2000 धातुओं का संकलन किया है, जिनमें से जो 1000 धातुएं हैं उनके रूप उसी प्रकार चलते हैं जैसे आज हम पठ धातु के अन्य पुरुष के रूपों को, थर्ड पर्सन के रूपों को पढ़ेंगे। तो आप थर्ड पर्सन में याद रखें, पठति एक वचन, पठतः द्विवचन और पठन्ति बहुवचन, ऐसे रूप होते हैं। अब वाक्य, उस दिन मैंने आपको बताया था कि वाक्य में तिङन्त पद का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। तिङन्त पद का होना अनिवार्य है। बिना क्रिया के, बिना वर्ब के वाक्य संपूर्ण नहीं होता। यदि आप वार्ता के क्रम में इतना भी कह देते हैं खाता है, जाता है, पहले तो बात समझ में आ जाती है कौन कर रहा है, क्योंकि जब हम खाता है कहते हैं तो वो जो खाता है वो अपने पर्सन का भी बोध करा देता है कि अन्य पुरुष की बात हो रही है या मध्यम पुरुष की हो रही है या उत्तम पुरुष की हो रही है, ये बता देता है। जब मैं कहती हूँ कि खाता है तो थर्ड पर्सन है, और खाते हो तो अपने आप समझ में आ जाता है कि सेकंड पर्सन की बात हो रही है, मध्यम पुरुष की बात हो रही है। और जब मैं कहती हूँ कि खाता हूं या खाती हूं तो उससे क्लियर हो जाता है कि उत्तम पुरुष की बात हो रही है। तो क्रिया से हमें पुरुष का ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए क्रिया का होना बहुत आवश्यक है। क्रिया के साथ साथ संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि भी
वाक्य में होने चाहिए। तो अब हम दूसरी कैटेगरी का एक शब्द पकड़ लेते हैं, एक पद पकड़ लेते हैं, और मान लीजिए बालक शब्द को हम लेते हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि बालक शब्द में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने वर्ण हैं, तो आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि 3 वर्ण है, बा ल क, लेकिन ऐसा नहीं है। बालक पद में 6 वर्ण हैं, ब आ, ल अ, क अ। क में भी अ लगा हुआ है, ल में भी अ लगा हुआ है, और बा में भी आ, बड़ा आ लगा हुआ है। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो व्यंजन है, व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती। स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं उच्चारण में, लेकिन व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। आप केवल क ध्वनि का व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते, वो अपने आप में आधी होती है, हल होता है। और उसका उच्चारण करने के लिए जब आप क, की, कु, के कहते हैं, तभी आप उसको पूरी तरह से उच्चारित कर पाते हैं। तो बालक शब्द जो है, मूल शब्द जो अभी पद नहीं बना है, उसमें सिलेबल यानी अक्षर तो 3 है, बा ल क। सिलेबल को अक्षर कहते हैं, वर्ण और अक्षर में अंतर है, ये आप जानते होंगे। तो वर्ण 6 है, अक्षर 3 है, बा ल क इस शब्द में। अब इस बालक शब्द को संस्कृत में हम कहते हैं अकारांत शब्द। अकारांत का तात्पर्य है कि ह्रस्व अ है अंत में जिसके, वो अकारांत पद हुआ। जैसे बा आ ल अ क अ, अंत में क के अ है, तो बालक शब्द जो है इसको हम अदंत भी कहते हैं और अकारांत भी कहते हैं। इसी प्रकार हम और शब्द भी ले लेते हैं, जैसे लता शब्द है। लता शब्द आकारांत हुआ क्योंकि आकार से अंत हो रहा है। लता में लता 2 अक्षर हैं किंतु 4 वर्ण हैं, ल अ त आ। क्योंकि अंत में दीर्घ आ है तो इसको हम आकारांत कहेंगे। उसी प्रकार इकारांत शब्द होते हैं, जैसे हरि। हरि शब्द में 2 अक्षर हैं, हरि, लेकिन इसमें वर्ण 4 हैं, ह अ र ई। तो हरि जो है ये इकारांत हो गया, ह्रस्व इकारांत। इसी तरह से नदी, न अ द ई, दीर्घ इकारांत शब्द जो है वो नदी हो गया। ये सारे सुबंतों के उदाहरण हैं। तो सुबंतों में आपको एक 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 स्वर से अंत होने वाले जो शब्द हैं, उनके थोड़े भिन्न भिन्न रूप याद करने पड़ते हैं। जैसे अकारांत के रूप, एक रूप यदि आपने याद कर लिया तो बाकी सारे के सारे अकारांत उसी के समान चलेंगे। अगर आपने बालक को याद कर लिया तो बालक के अनुसार आप अश्व, गज और कितने भी, कोई भी पुस्तक वगैरह, पुस्तक वैसे नपुंसक लिंग है, बाद में पुल्लिंग की ही तरह चलता है। तो अकारांत के जितने भी शब्द जिनके अंत में छोटा अ लगता है, वे सब शब्द आप जान जाएंगे, उनको आप लिख सकेंगे, उनके रूप बना सकेंगे, उनकी संस्कृत बना सकेंगे। तो आज हम लोग बालक शब्द को लेते हैं। बालक शब्द के तीनों यानी कर्ता कारक, कर्ता कारक को नॉमिनेटिव केस कहते हैं। नॉमिनेटिव केस के 3 रूप, क्योंकि हमने अभी समझा कि वचन 3 होते हैं संस्कृत में, एक हेलो। वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्रियाएं हमने देख ली, पठति, पठतः, पठन्ति। इसी तरह से बालक के भी हम 3 रूप देखते हैं। एक वचन में बालकः, ये पद बन गया, बालक शब्द था जिसको हम लोग प्रातिपदिक भी कहते हैं, लेकिन अभी आप शब्द ही कहिए। बालक को का एक वचन में जब हमने उसमें विभक्ति लगा दी, सुबंत विभक्ति लगा दी, तो बालकः ये पद बन गया एक वचन में। पुल्लिंग का एक वचन होता है बालकः। अगर एक घोड़ा है तो अश्वः, एक हाथी है तो गजः, एक बिल्ला है तो बिडालः, एक वृक्ष है तो वृक्षः, आकाशः। इस तरह से आप रूप चलाते हैं। द्विवचन में औ विभक्ति लगती है, बालकौ। बालकौ मैंने 2। और बहुवचन में बालकाः, बालकाः मतलब
आकार और विसर्ग। तो इस प्रकार से बालकः एक वचन, बालकौ द्विवचन, बालकाः बहुवचन, इस प्रकार से हमारे सुबंत के रूप चलते हैं। अगर आपको कहना है कि एक लड़का पढ़ता है तो हमारा वाक्य होगा बालकः पठति। दो लड़के पढ़ते हैं तो बालकौ पठतः। बहुत से लड़के पढ़ते हैं, दो से अधिक, 3 4 5, तो बालकाः पठन्ति। अब बालकः और बहुवचन के बालकाः में क्या अंतर है, ये मैं स्पेलिंग के द्वारा आपको बता देती हूँ। बालकः में बालक लिखकर उसमें एक विसर्ग लगाना होता है। बालकौ में क के बाद औ लगता है द्विवचन में, और बालकाः में क के बाद आकार और आकार के बाद विसर्ग लगता है, बालकाः। बालकाः पठन्ति, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। इस प्रकार से हम लोग कुछ और वाक्यों को भी देखते हैं। जैसे और क्रिया ले लेते हैं, रामः हसति या बालकः हसति, बालक हंसता है, बालकौ हसतः, दो बालक हंसते हैं, बालकाः हसन्ति, बहुत सारे बालक हंसते हैं। जहाँ पठ थी धातु वहीं हमने हस धातु का ले लिया, हस्ती हस्तः हसन्ति, बड़ा आसान है। इसी तरह से मान लीजिए पवन, पवन मैंने वायु, पवन बहती है तो पवनः वहति। अब द्विवचन बहुवचन तो इसका होगा नहीं। आगे देखते हैं, गज, मान लीजिए हाथी चलता है तो गजः चलति, दो हाथी चलते हैं, गजौ चलतः, बहुत से हाथी चलते हैं, गजाः चलन्ति। उसी प्रकार बिडालः गच्छति, बिल्ली जाती है, बिडालौ, ये पुल्लिंग है, बिडालौ गच्छतः और बिडालाः गच्छन्ति। इसी तरह से मान लीजिए उजाला होता है, प्रकाशः भवति। अब देख लीजिए पठती की तरह भवति, चलती, पठती सब एक समान ही रूप चल रहे हैं। मयूरः नृत्यति, मयूरौ नृत्यतः, मयूरौ नृत्यतः और मयूराः नृत्यन्ति। इसी प्रकार वानरः कूर्दति, वानरौ कूर्दतः, वानराः कूर्दन्ति, बंदर कूदता है, दो बंदर। अब यहाँ पर आपको द्वौ लगाने की जरूरत नहीं है, वानर वानरौ कहने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ दो की बात हो रही है। इसी तरह से पुरुषः वदति, वद मैंने कहना, बात करना, बोलना, पुरुष एक व्यक्ति बोलता है, पुरुषौ वदतः, पुरुषाः वदन्ति। इसी तरह भिक्षुकः भ्रमति, भिक्षुकौ भ्रमतः, भिक्षुकाः भ्रमन्ति। इस प्रकार से ये आप बहुत कोई भी वाक्य आप लेकर अपने आप बना सकते हैं। अश्वः धावति, अश्वः धावति, जो अश्व है घोड़ा दौड़ता है। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। अश्वाः धावन्ति। अब थोड़ा सा एक चीज और यहाँ आप समझें कि ये सारे जो हमने क्रियापद तो तिङन्त प्रत्यय तो प्रयोग किए हैं, लेकिन इनके साथ साथ हमने संज्ञाओं का प्रयोग किया है। अब आप संज्ञा से पूर्व विशेषणों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे सफेद कबूतर, काला घोड़ा। तो संस्कृत में क्या है कि जो वचन और विभक्ति संज्ञा पद की होती है वही वचन और विभक्ति विशेषण की भी होती है। मान लीजिए एक कबूतर उड़ता है, कपोतः उद्गच्छति, लेकिन अगर आपको कहना हो सफेद कबूतर उड़ता है तो श्वेतः कपोतः उद्गच्छति। श्वेतः जो है ये कबूतर का विशेषण है और कपोत जो है वो विशेष्य है। जहां भी विशेष्य और विशेषण होते हैं उन दोनों की विभक्ति एक ही होती है। श्वेतः कपोतः उद्गच्छति, दो सफेद कबूतर उड़ते हैं, श्वेतौ कपोतौ उद्गच्छतः, श्वेताः कपोताः उद्गच्छन्ति, ऐसा रूप बनेगा। उसी प्रकार से एक ऊंचा पेड़ झुकता है, उन्नतः वृक्षः नमति,
उन्नतौ वृक्षौ नमतः, उन्नताः वृक्षाः नमन्ति। इसी प्रकार जो क्रिया विशेषण होते हैं, क्रिया विशेषण प्रायः अव्यय होते हैं, तो उनके रूप नहीं बदलते हैं। यहाँ पर मान लीजिए सूर्य तपता है, सूर्य तपति, सूर्य एक वचन, तपति। लेकिन अगर आपको कहना हो कि बहुत तीव्रता से, बहुत सूर्य का प्रकाश बहुत तीव्र है, बहुत ऊष्मा दे रहा है, तब हम कहेंगे सूर्य तीव्रम तपति। जो क्योंकि यहाँ तीव्रम तपति जो है, ये तीव्रम जो है ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण प्रायः अव्यय होते हैं, और अव्ययों की बात हम थोड़ा आगे चलकर समझेंगे। इसी तरह से बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आज इतना पर्याप्त होगा। यदि हम इसका अभ्यास करेंगे, यदि हम अन्य पुरुष के यानी थर्ड पर्सन के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के पुल्लिंग रूपों का, अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि जो अकारांत पद होते हैं वो पुल्लिंग ही होते हैं, पुल्लिंग पद होते हैं अकारांत पद। तो इनका आप रूप हमने आज देखा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का, और इनकी 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 जो है थर्ड पर्सन की क्रिया को भी हमने देखा। तो आज मुझे लगता है कि हम यहीं तक अपनी बात को विराम देते हैं, और अगली बार जब आप इसका अभ्यास कर लेंगे तो हम आगे और पढ़ेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।